लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कई ड्रोन तबाह। अमेरिकी वॉरशिप की बड़ी कामयाबी। नई तरीका की इस्माइल को यूज कर रहा है अमेरिका। हूती विद्रोहियों के ड्रोन किस मिसाइल से गिराए गए? रेड सी, लाल सागर। लाल सागर में अमेरिकी नेवी को यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिकी वॉरशिप ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था उनकी यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिकी की नई और स्पेशल यूनिट है ये। अमेरिका ने बताया है कि हूती विद्रोहियों के 12 से ज्यादा ड्रोन मारे गए हैं। लाल सागर में अमेरिकी वॉरशिप का फुल एक्शन में आ गया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल में थे। यहाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि लाल सागर में सिर्फ इजराइल और अमेरिका को ही नहीं बल्कि हर देश को हूती विद्रोहियों के खिलाफ खतरा है। और यह मुश्किल को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। अमेरिका ने यहाँ पर एक सहयोगी देशों और एक अलायंस भी बनाया है। हूतियों के खतरों से अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ एक अलायंस भी बनाया है। इसका मकसद यह भी है कि हूती के खतरे से निपटना। कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों ने कहा था कि इजराइल का हमास की जंग में साथ देने वाले देशों के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी नेवी ने अब तक यह नहीं बताया है कि लाल सागर में तैनात इसके वॉरशिप पर किस तरह के हथियार मिसाइल शामिल और मौजूद होंगे। यमन में कैसे पनपे हूती विद्रोही? 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था और इसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद से जुड़ी हुई है। ईस्ट सेंटर के मुताबिक 2011 में अब तक अरब क्रांति की शुरुआत से गृह युद्ध में बदल गया है। 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोला था। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय तक सत्ता में अरब देशों के दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े और एक तरफ हूती विद्रोहियों के शिया बाहुल्य देश ईरान समर्थक मिला तो सरकार भी सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरब का, और ये मसला इस तरह बढ़ता गया। देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से को कब्जा लिया और 2015 में हालत ऐसे हो गए कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार का निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया। This isn't just about ships and the sea. चीन के करीब आए हूती। यमन में 10 साल से जंग चल रही है। सऊदी अरब और ईरान दो महत्वपूर्ण ताकतें एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। यमन की सरकार को जहां सऊदी का समर्थन है वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान का है। ईरान और सऊदी के बीच बातचीत होती रहती है। इनके रिश्ते सुधर रहे हैं। यकीनन इसका असर जो है इस जंग पर जरूर देखा जाएगा। 2023 में चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जो कि चीन ने करवाया। 2016 में दोनों के देशों के बीच अपनी एम्बेसी खोले जाने के लिए राजी हो गए और दोनों देशों के बीच 7 साल के लिए जो टकराव था वो कम हो गया। 7 साल पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच जासूसी आरोप में 32 शिया मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें से 30 सऊदी अरब के नागरिक भी शामिल थे। ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी और सभी को जेल में भेज दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने ड्रग स्मगलिंग के आरोप में ईरान के 3 नागरिकों की सजाए मौत दे दी। दोनों देश जंग की कगार पर आ गए। इस दौरान अमेरिका सऊदी अरब को मदद के लिए आया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 साल में यमन के गृह युद्ध को बंद करवाने का वादा किया था जिससे चीन ने पूरा किया और हथियार सप्लाई की पॉलिसी पर चलने के कारण अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऐसी छवि नहीं रही कि उसे शांति स्थापित करवाने के लायक समझा जाए।
चीन ने इसका फ़ायदा उठाया और ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता करवाकर चीन ने यमन में जंग को ख़त्म करने के लिए रास्ते खोल दिए।